नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। सियासत की गलियारों में साहब चुप्पा चुप्पी कम नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साहब डरना किससे? चुनाव के समय पर इनको याद आता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन्हीं के राज्य में जहां पे भारतीय जनता पार्टी यानी डबल इंजन की सरकार है, वहीं पे सलमान खान को धमकी दी जाती है और कहा जाता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन्हीं के अलायंस के एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम लोग बयानबाजी देने का काम करते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। जिस प्रकार से इस देश की जनता एकजुट है, शिक्षित है, संघर्ष कर रही है, देश की दुनिया की तमाम जनता जानती है कि हम एक हैं और वर्तमान सरकार हमको बांटना चाहती है। साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि अपने पार्टी के लोगों को एक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने पार्टी के लोगों को सेफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पोलिंग बूथ पर आपको एक कहने का अनुग्रह कर रहे हैं। चुनाव के समय पर इनको याद आता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इनको चुनाव के समय पर याद आता है कि अब जोड़ना है और फूट डालो राज करो, तो ये अंग्रेजों से भी आगे है। इतना तो साहब अंग्रेजों ने भी फूट नहीं डाली जितना वर्तमान सरकार डाल रही है। जैसा कि पापा अमित शाह जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो वादे होते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 से ज्यादा जुमले हैं साहब। अब आप बताइए कि वो पत्थर की लकीर कैसे हो सकता है? 15 लाख का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था और जैसा कि पापा ने मीडिया पर आकर बोला कि चुनाव के समय पर ऐसे जुमले तो दिए जाते हैं। क्या कटोगे कि बटोगे कि नारे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार शिकस्त दे पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता मुंह तोड़कर जवाब दे पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ में छलावा करने का काम किया है, क्या इस बार जनता इनको जवाब देगी? इन सब बातों को जानना साहब बेहद ही जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के समय पर देश में अराजकता फैलाने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब साफ है। आपको मैं बता दूं कि सेबी की चीफ जो थी साध्वी, जैसा कि पापा नरेंद्र मोदी, अडानी और ये सब, देखिए पोस्टर को देखिए, ये सब एक है तो सेफ है, क्योंकि ये लोग तमाम उन चीजों को सेफ करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये देखिए, एक है तो सेफ है का इस कार्टून की सच्चाई को देखिए। पप्पू यादव जी ट्वीट करते हैं जिसमें अडानी का पैर को आदमी धो रहा है, आप सब जानते हैं साहब, लेकिन कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किस प्रकार से सेफता की बात की जा रही है, किस प्रकार से जनता को सेफ रखने का काम किया जा रहा है। जनता को सिर्फ और सिर्फ साहब गुमराह करने का ये लोग काम करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पर वादा करते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है कि एक रहकर अडानी को सेफ किया जा रहा है, एक रहकर चुनाव आयोग को सेफ किया जा रहा है, चुनाव को सेफ किया जा रहा है। इनके पीछे की जो मंशा है, इनके पीछे की मंशा है कि देश की, दुनिया की जनता जहन्नुम में चली जाए, लेकिन हम तो एक रहकर सेफ करेंगे। आम जनता से साहब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की जाती है, लेकिन किसका साथ हो रहा है, किसका विकास हो रहा है, यह आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी को साहब किस तथाकथित रूप से बचा रही है, यह आप बेखूबा जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डरी हुई पार्टी है और एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र ही नहीं साहब, बल्कि सौतेलेपन का व्यवहार भी करता है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार बयान दे रही है कि ना एक रहेंगे सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, झारखंड हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, यहां के युवाओं को रोजगार और जेएमएम कांग्रेस की पेपर लीक भर्ती माफिया पर प्रहार। अब आप बताइए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश हर परीक्षा को उलझा देते हैं केस में, बस आप फॉर्म भरते रहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, बिहार ले लीजिए,
हर परीक्षा को ये उलझा देते हैं साहब। और ये बात करते हैं झारखंड की जेएमएम को और उनको सुपड़ा साफ करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि इतना तो साहब बरेली में झुमका नहीं गिरा है जितना आपके अल्फाज गिर रहे हैं, आपके बयान गिर रहे हैं, और एक रहने और सेफ रहने की बातचीत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लोकतंत्र हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इसको एक रखना, सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप लोगों से मेरी अपील है कि एक कैसे रहना है, सेफ कैसे रहना है, क्योंकि 2 दिन बाद झारखंड में वोटिंग पड़ने वाली है, महाराष्ट्र में भी 20 तारीख को वोटिंग है। तो एक रहिए, सेफ रहिए, और वोट किसको देना है ये आप खुद तय करिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सलमान खान, शाहरुख खान और निधि के पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी अगर सुरक्षित नहीं है तो आपकी सुरक्षा की कितना जिम्मेदारी लेंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।